मिंकी थैंक गॉड तुम मुझे यहीं मिल गई। क्या हुआ? मुझे तुमसे ये कहना था कि तुम प्रिंस की डांस पार्टी में मत जाना। प्रिंस की डांस पार्टी? पर क्यों नहीं? क्योंकि उन लोगों ने कहा है कि प्रिंस उस डांस पार्टी में अपनी फ्यूचर वाइफ को चूज करने वाले हैं। तो मेरे वहाँ जाने से प्रॉब्लम ही क्या है? मैं नहीं चाहती कि प्रिंस तुम्हें चूज करें। चिंता मत करो, कोई चांस नहीं है कि प्रिंसेस मिंकी को चूज करेंगे। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुमने तो मुझे अपने ग्रुप से बाहर निकाल दिया था ना, और फिर भी तुम यहाँ आई हो। मैं यहाँ बस ये कहने आई थी कि प्रिंस के साथ तुम्हारा कोई चांस नहीं है। तुम अपनी शक्ल भी दिखाने लायक नहीं हो। अटेंशन एवरीवन, इस क्लास की सभी लड़कियों को प्रिंस की डांस पार्टी में जाने का इनविटेशन मिला है। मुझे पता है प्रिंस मुझे ही चूज करेंगे क्योंकि मैं इस स्कूल की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की हूँ। प्रिंस तो मुझे देखते ही पागल हो जाएंगे। सर अगर पॉसिबल हो तो मैं भी इस डांस पार्टी को अटेंड करना चाहूंगी। मिंकी तुम वहाँ किस लिए जा रही हो? सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर मैं तुम होती तो मैं इतना श्योर नहीं होती। आई होप ये जल्दी काम कर जाए। चलो एक शर्त लगाते हैं, जो भी प्रिंस को पहले पसंद कर लेगा प्रिंस उसके हो जाएंगे। ओके डील। आई होप मुझे येलो कलर ही मिले। हाँ रेड? पर रेड का मतलब तो इविल होता है, और एक इविल इंसान के साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना चाहेगा। मुझे इसे फेक करना होगा। मम्मी मुझे येलो कलर मिला है तो मैं अच्छी इंसान हूँ ना? हाँ बेटा, पर ध्यान रहे उन लोगों के पास बिल्कुल मत जाना जिनका कलर रेड हो। वो लोग बहुत बुरे होते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना। ओके ठीक है मम्मी। मिंकी तुम्हें पता है स्कूल में किसी को रेड मिला और वो गायब हो गया। क्या गायब हो गया? खैर मुझे भी तुम्हारे जैसे येलो कलर ही मिला है। इसका मतलब है कि हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। चलो साथ में स्कूल चलते हैं। पर अभी मुझे एक काम करना है। तुम चलो मैं आती हूँ। प्लीज मुझे अकेले मत छोड़ो मिंकी, यहाँ बहुत बुरे लोग हैं इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या मुझे एक वॉफल मिल सकता है? सॉरी पर येलो कलर वाले यहाँ से शॉपिंग नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, पर ये कैंटीन स्पेशली रेड कलर वालों के लिए बनी है। पर मेरा कलर भी तो। अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो चैनल पे जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी। लाई है मम्मी तुम्हारे लिए चॉकलेट्स जो कर देगा तुम्हें हैप्पी हैप्पी। थैंक यू। इनकी करनी होगी तुम्हें इसकी राइमिंग क्योंकि शुरू हो गई है उनकी टाइमिंग। चॉकलेट्स के लिए थैंक यू, जो लेना चाहती थी मैं सिंस कर्फ्यू। हाय मिंकी, मुझे भी ओरियो दो ना। जल्दी से करनी होगी तुम्हें इसकी राइमिंग क्योंकि शुरू हो गई है उनकी टाइमिंग। अब ओरियो का राइम वर्ड क्या हो सकता है? कम ऑन जल्दी करो, राइम करना खत्म हो जाएगा तुम्हारा टाइम। ओरियो ओरियो। तो मिंकी दीदी आ गई है बचकर, अब हम लोग खेलेंगे घर घर। ऑफ कोर्स खेलूंगी चिंकी, चैन से रह भी कहाँ सकती है मिंकी। ओके तो आप बनेंगी मेरी स्टेप मदर और मैं बनूंगी प्रिंसेस। चिंकी जल्दी से करनी होगी तुम्हें इसकी राइमिंग क्योंकि शुरू हो गई है उनकी टाइमिंग। प्रिंसेस। कम ऑन मिंकी जल्दी जल्दी करो, राइम खत्म होने को है टाइम। अगर आप इसकी राइमिंग कर सकते हैं तो कमेंट में बताओ। हाँ मॉम, ये मेरे सर के ऊपर सिंबल क्यों लिखा हुआ है? मिंकी बेटा ये एक गेम है जिसमें तुम्हें एक सिंबल मिलेगा और तुम्हें अपने सिंबल को उस इंसान के साथ मैच करना होगा जिसके पास तुम्हारे जैसा सेम सिंबल हो। पर याद रहे ये सब तुम्हें अपने दिए गए टाइम के खत्म होने से पहले करना होगा, वरना। हाँ मॉम देखो, मुझे एक रेड कलर का ट्रायंगल मिला है। ठीक है मिंकी, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें उस इंसान को ढूंढना होगा जिसके फेस पर भी तुम्हारे जैसा रेड ट्रायंगल है, और मुझे उस इंसान को अपना टाइम खत्म होने से पहले ढूंढना है ना? हाँ मिंकी, पर एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी तुम्हें बहुत कम टाइम मिलता है अपने सिंबल का मैच ढूंढने के लिए और कभी कभी तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। तो बताओ तुम्हें कितना टाइम मिला है अपने सिंबल का मैच ढूंढने के लिए? यहाँ पर लिखा है कि मेरे पास अब सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए। क्या सिर्फ 30 सेकंड्स? इसका मतलब है कि वो इंसान जिसके पास तुम्हारा मैचिंग सिंबल है वो तुम्हारे आसपास ही होना चाहिए। अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि तुम्हें उस इंसान को ढूंढने के लिए क्या हिंट मिला है? तुम जिस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रही हो वो अभी भी एक पैसिफायर के साथ सोती है। अगर आगे की स्टोरी देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करो। मैं अपनी बहन से बात करूँ या अपने सोलमेट से? पर मेरी बहन की डेथ तो बचपन में ही हो गई थी तो मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ? लेकिन अगर सच में ऐसा हो सकता है तो मैं सिस्टर चूज करूंगी। हाय मिंकी, कैसी हो? आई रियली मिस यू। हाँ चिंकी, क्या सच में ये तुम हो? मिंकी तुझे कौन सी पावर मिली है? तू मानेगी नहीं, बता तो सही। मुझे पावर मिली है कि अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो अपनी पावर के बारे में किसी को मत बताना। मुझे पावर मिली है कि मैं अपने माइंड से किसी भी चीज को मूव कर सकती हूँ। वाव, ये कितना कूल है। मिंकी क्या तुम मुझे सुन सकती हो? प्लीज तुरंत घर जाओ। पर मैं कैसे जा सकती हूँ चिंकी, अभी तो क्लास चल रही है। प्लीज मेरी बात मानो और तुरंत घर जाओ। ठीक है। ब्रेकिंग न्यूज, हाई स्कूल में लगी भयंकर आग। मिंकी मैं बाहर कार में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी चलो, मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। मिंकी उन पे भरोसा मत करो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था? तुम क्या कहना चाहती हो चिंकी? मिंकी जल्दी करो, लेट हो रहा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि चिंकी के साथ क्या हुआ होगा? देखते हैं आज मुझे कौन सी पावर मिलती है। लाई डिटेक्टर, ये कितना बोरिंग है। मम्मी मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक
ठीक है बेटा। क्या हुआ मिंकी? यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मैं अडॉप्टेड हूँ। क्या? और तुझे कैसे पता चला? मुझे लाई डिटेक्टर की पावर मिली है। ओ, यार मुझे अपनी पावर स्विच करनी है। पर ये तभी हो सकता है जब तुम अपने सोलमेट से मिलोगी। ठीक है, फिर तो आज मैं सबसे बात करूंगी। हाय राहुल, तुम्हें कौन सी पावर मिली है? फायर कंट्रोल करने की। मुझे वेदर कंट्रोल करने की पावर मिली है। मुझे इनविजिबल होने की पावर मिली है। हाय लूजर। चुड़ैल कहीं की। क्या बोला तूने? ये ले। यार मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तूने उस साइको से लड़ाई की। और पता है वो भूतों से बात करती है। वैसे भी वो एक नंबर के साइको है। हैप्पी बर्थडे बेटा। दादी आप, मैं मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? बेटा तुम्हारी दादी नहीं रही। पर दादी तो वहाँ। सब्सक्राइब। राउंड 1, तो बताओ तुम्हारे चीक पर अभी कौन सा सिंबल है? स्पेड। मिंकी, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं ये देख के बहुत खुश हूँ कि तुम सेफ हो। पर ये गेम तो कितना इजी है, तो कोई एक इस गेम को कैसे जीतेगा? इस गेम को जीतने के लिए हमें इस गेम के किंग को ढूंढना होगा। इस गेम के किंग को, हाँ, अगर किसी तरह से हमें पता चल जाए कि इस गेम का किंग कौन है और हम उससे उसके सिंबल के बारे में झूठ बोल दिए, तो वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा और उसके सारे पैसे हमें मिल जाएंगे। पर तुम्हें कैसे पता कि किंग कौन है? मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। रिया, तुम्हारे फेस पे रेड हार्ट सिंबल है। पर रिया, तुम्हें तो क्लब सिंबल मिला है, तो तुम्हारा भाई रेड हार्ट क्यों बोल रहा है? मुझे नहीं पता यार। राउंड 2 स्टार्ट्स नाउ। प्लीज तुम सब अपने अपने रूम में जाओ। राउंड 2 भी स्टार्ट हो गया, मुझे जाना होगा। बाय द वे, तुम्हारे फेस पे क्लब सिंबल है, ना कि रेड हार्ट, ठीक है? थैंक यू सो मच मिंकी। और हाँ मिंकी, तुम्हें फिर से स्पेड सिंबल मिला है, ठीक है? थैंक यू। राउंड नंबर 2, तो बताओ तुम्हारे फेस पे कौन सा सिंबल है? स्पेड। ये कैसी आवाज थी? ओह नो, ये गेम सच में लोगों को मार रहा है। प्लीज मुझे एक इजी जॉब देना। क्या? मुझे लोगों के सीक्रेट्स को एक्सपोज करना होगा? ये जॉब तो मेरे लिए ही बनी है। हाय बेस्टी, तो तुम किस जॉब से पैसे कमाने वाली हो? लोगों के सीक्रेट्स को एक्सपोज करके। ओह माय गॉड, इस जॉब में तो तुम एक्सपर्ट हो। मुझे पता है। तो क्या अब तक कोई ताजा खबर मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्या प्रिंसिपल हड्डी का प्रिया के साथ टाका भिड़ा है? मुझे पता था, पर मैं इसे एक्सपोज कैसे करूंगी? ओह वाओ गाइस, क्या तुम लोगों ने सुना? प्रिंसिपल हड्डी का प्रिया के साथ टाका भिड़ा है। ओह माय गॉड, मुझे पता है कि ये तुमने ही किया है। मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। अच्छा ठीक है, हाँ ये मैंने ही किया है। इनकी तुम भी ना। वेट, एक और सीक्रेट आया। और वो क्या है? तुम्हें ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गाइस, मुझे नहीं पता कि अफवाह किसने फैलाई है, पर मेरा यकीन करो, मेरे पास कोई शुगर डैडी नहीं है, मैं रिच हूँ। पिंकी, तुम ना होती तो स्कूल का क्या होता? तुम जीनियस हो। मेरी बहन का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, पर वो मेरी बहन के बारे में सीक्रेट आया है। मिंकी, तुम अपने फैमिली के सीक्रेट्स को एक्सपोज नहीं कर सकती, इसे इग्नोर करो। पर अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मुझे कभी पता नहीं चल पाएगा कि उसकी जान कैसे गई थी। ठीक है, तो देखते हैं मेरी जिंदगी का वो कौन सा दिन होता है जो आज मैं एक बार फिर से जी पाऊंगी। ओह नो, ये नहीं हो सकता। मिंकी बेटा, करण आया है, जल्दी से नीचे आ जाओ। तो मिंकी, तुम रेडी हो चलने के लिए? वो मैं सोच रही थी कि हम लोग कहीं और चल सकते हैं। डोंट बी सिली मिंकी, हम लोग कब से इस दिन का वेट कर रहे थे, अब चलो भी। मैं वाटरफॉल देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या? पर तुम्हें कैसे पता? क्या तुम पहले भी वहाँ जा चुकी हो? नहीं, वो मैंने गूगल पर देखा था। मिंकी, ये प्लेस कितनी अमेजिंग है ना? हाँ, जैसा कि मुझे याद था। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मिंकी, क्या तुम मेरे साथ फायर प्लेस के लिए लकड़ियाँ लेने वहाँ केबिन में चलोगी? मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। प्लीज चलो ना यार, मैं इतनी सारी लकड़ियाँ अकेले कैसे लेके आऊंगा? मैं वहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ जाना। मिंकी, यहाँ से बाहर निकलो जल्दी। बचाओ, कोई है यहाँ, आग लगी है। गाइस, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा दिन है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा या बहुत ही बुरा रहा हो? तो मुझे प्लीज कमेंट में बताओ। स्टूडेंट्स, आज आप सबको ऑक्यूपेशन असेसमेंट डे है और तुम सबको ऐसे 5 अलग अलग ऑक्यूपेशन ट्राई करने को मिलेंगे और जिस ऑक्यूपेशन में तुमने अपना बेस्ट परफॉर्म किया, तुम अपनी पूरी लाइफ उसी जॉब को करोगे। आई रियली होप कि मुझे एक अच्छी जॉब मिले। मुझे भी। मैंने तो सुना है कि अगर हमने किसी भी राउंड में अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हो सकता है कि हमें कभी कोई जॉब मिले ही ना। सच में? ओके स्टूडेंट्स, तो अब तुम लोगों को तुम्हारी फर्स्ट जॉब मिलने वाली है। वो एक सर्जन को। ओ हेलो, चलो यहाँ आओ। मैं? हाँ, तुम एक सर्जन हो ना? मेरा मतलब है हाँ, पर मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज तो बस तुम्हारा नेचुरल एबिलिटीज का टेस्ट है। तो ये रही तुम्हारी फर्स्ट पेशेंट। ओह माय गॉड, क्या इसका पैर ऐसा दिखना जरूरी है? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसको सर्जरी की जरूरत है। तो तुम लोगों ने सुना ना सर्जन ने क्या कहा? इसकी सर्जरी की तैयारी करो। डॉक, तुम कहाँ जा रही हो? अपने दूसरे पेशेंट्स को चेक करने? नहीं, तुमने कहा कि उस लड़की को सर्जरी की जरूरत है और तुम ही सर्जन हो। गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो।
पिंकी, क्या तुम इसी वक्त अपनी बहन को 1 लाख हार्ट बीट्स ट्रांसफर कर सकती हो? पर मैंने कल ही उसको इतने सारे हार्ट बीट्स दिए थे, क्या उसने सारे यूज भी कर लिए? हाँ, इसलिए जल्दी से उसे हार्ट बीट्स सेंड कर दो। मम्मी, वो दिन पे दिन वीक होती जा रही है और ऐसे तो मेरे खुद के हार्ट बीट्स खत्म हो जाएंगे। तुम उसकी चिंता हम पर छोड़ दो और तुरंत पिंकी को जल्दी से हार्ट बीट सेंड करो। हो गया, शाबाश। पिंकी, आज रात को तुम्हें मेरे बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। रिया, तुम्हें पता है ना कि अगर मैं वहाँ आ गई तो मेरे मम्मी पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओ कम ऑन पिंकी, वैसे वहाँ करण भी आएगा तो सोच लो। मुझे पता है, आई विश मैं वहाँ आ पाती। ओह ठीक है, हमें तुम्हारे बिना एंजॉय करना पड़ेगा। मम्मी, क्या आज रात को मैं एक बर्थडे पार्टी में जा सकती हूँ? पिंकी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अपने हार्ट बीट्स को वेस्ट करना चाहती हो? मुझे पता है, पर अगर मैं वहाँ जाकर सिर्फ एक कोने में बैठ कर सबको देख सकूँ तो। मैं आज से पहले कभी किसी बर्थडे पार्टी में नहीं गई। पिंकी, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम्हें अपने हार्ट बीट्स को सेव करने की जरूरत है। बस हम इसके बारे में और बात नहीं कर रहे हैं। तुम वहाँ नहीं जा रही हो। ओके गाइस, आगे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जल्दी से जाके लॉन्ग वीडियोस में देख लो। पिंकी, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मेरा डेडली कर्स ये बहुत बुरा है। अच्छा, तो तुम्हारा डेडली कर्स क्या है? यही कि मैं छींक नहीं सकती। ओ कम ऑन पिंकी, ये बाकी कर्सेस में से सबसे अच्छा कर्स है और एटलीस्ट तुम सांस तो ले सकती हो। मुझे एलर्जी है चिकनी चमेली। हाँ मुझे पता है, बस तुम जितना हो सके उतना बाहर जाना अवॉइड करो। तुम्हारा कर्ज क्या है? मुझे ये कर्ज मिला है कि मैं गाना नहीं गा सकती। तो अगर मैंने गलती से भी ऐसा कर दिया तो मैं गई काम से। और तो और मेरे लिए गाना गाने को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। Everything sucks. Just kidding. Everything is great. No, really, I haven't thought about my ex today. Oh wait. हाँ, बुरा हुआ। मिंकी, इतना स्ट्रेस मत लो, आज तो हमारा पहला दिन है, अभी तो हमें पूरे हफ्ते को काटना है। प्लस तुमने लास्ट ईयर सरवाइव किया था ना, तो तुम इस साल भी सरवाइव कर लोगी। ये बात तुम जाकर चिकनी चमेली को कहो जो थोड़ी देर पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुकी है। प्लस तुम्हें याद है ना, मैंने लास्ट ईयर भी इस गेम में कितनी मुश्किल से सरवाइव किया था, जब मुझे ये डेडली कर्स मिला था कि मैं सूसू नहीं कर सकती। पर तुमने फिर भी सरवाइव तो किया था ना मिंकी। हाँ